हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आज हम डिस्कस करेंगे औद्योगिक क्रांति के बारे में, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन हिंदी। ओके, तो आज हम जानेंगे इसका अर्थ क्या है, उदय के कारण क्या है, ठीक है। और इससे नेक्स्ट वीडियो में यानी इसके सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके प्रभाव या परिणाम, और इंग्लैंड में ही सबसे पहले औद्योगिक क्रांति क्यों हुई। तो इन सभी के बारे में जो है हम डिटेल से स्टडी करेंगे। ये आरएएस की एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ में और भी कोई एग्ज़ाम्स है उसमें भी अगर औद्योगिक क्रांति का टॉपिक है तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो हम जानते हैं कि इसका अर्थ क्या है, औद्योगिक क्रांति जो है वो होती क्या है। औद्योगिक क्रांति जो है इसका अर्थ ये होता है कि मशीनों के द्वारा उत्पादन, यानी कोई भी उत्पादन जहाँ पर पहले श्रम अधिक लगता था उसकी जगह यानी मानवीय श्रम की जगह हम मशीनों का प्रयोग करके हम क्या करें, कारखाना प्रणाली का विकास करें और वस्तुओं का निर्माण करें। इससे क्या होता है, इससे श्रम जो होता है वो विभाजित हो जाता है और एक विशेषीकरण को बढ़ावा मिलता है। जैसा कि हम कृषि में एग्जाम्पल लेते हैं कि कृषि में उत्पादन जो होता है उसमें श्रम जो है वो लगता है, इसमें मजदूर भी काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। इससे क्या होता है, मजदूरों का शोषण जो है वो अधिक मात्रा में होता है। तो उसी की जगह हम क्या करें, यदि हम मशीनों का प्रयोग करें तो मशीनों के प्रयोग से क्या होगा, मजदूर जो है वो कम संख्या में लगाने पड़ेंगे, साथ ही में क्या होगा, शोषण जो है वो भी काफ़ी कम होगा। अब हम बात करें कि मशीनीकृत क्रांति जो है वो आई कहाँ से। मशीनीकृत जो क्रांति है, जैसा कि मैं बताया, पुनर्जागरण हुआ था, धर्म सुधार जो हम पढ़कर आए हैं, प्रबोधन काल जो है, इन सभी के कारण क्या हुआ था, एक वैचारिक जो चिंतन को जन्म मिला था और इसी से क्या हुआ था, नई नई खोजें जो है वो डेवलप हुई थी और इसी से क्या हुआ था, एक व्यावसायिक क्रांति जो है वो जन्म ली थी। तो व्यावसायिक क्रांति जो है उसी से हम क्या देखते हैं कि मशीनीकृत क्रांति का जन्म हुआ था, क्योंकि व्यावसायिक क्रांति जहाँ आ जाती है वहाँ मशीनों का प्रयोग जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। अब जब व्यावसायिक क्रांति आ जाती है तो उसमें क्या होता है, हमें पूंजी की आवश्यकता भी पड़ती है। तो पूंजी की आवश्यकता के लिए हमने दो देश खोजे थे, जैसे अमेरिका की खोज, भारत की खोज। तो ये दो बड़े देशों की खोज से भी एक पूंजी की आवश्यकता भी पूरी होती गई और पूंजी का जो ये पूंजी निर्माण हुआ उसको हमने किस में लगा दिया, मशीनों में लगा दिया गया और बड़े बड़े उद्योगों का निर्माण जो है वो प्रारंभ हो गया। और इसी से क्या हुआ, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में क्या हुआ, परिवर्तन प्रारंभ हो गया। इस तरह से जो औद्योगिक क्रांति जो है उसका प्रारंभ माना जाता है। अब औद्योगिक क्रांति जो है, ये वर्ड यानी ये जो शब्द जो है इसका पहली बार प्रयोग जो है वो किया था अर्नोल्ड टॉयनबी, ठीक है। अर्नोल्ड टॉयनबी ने जो है सबसे पहली बार ये जो है वर्ड दिया था, जिसमें क्या कहा गया था कि उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन ही क्या है, औद्योगिक क्रांति कहलाता है। अब इसके साथ साथ ही क्या हुआ था, जैसे ही औद्योगिक क्रांति होती है वैसे वैसे क्या होता है, कोयला, गैस, ठीक है, पेट्रोलियम, इन सब का विकास होता है और इसी से क्या होता है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, जो राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी ढांचों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसी से रहन सहन, आचार विचार, ठीक है, विषय वस्तु, राष्ट्रों के आपसी संबंध, जैसे कि आयात निर्यात जो करते हैं वो, इन सभी में क्या होता है, एक परिवर्तन हमें कहीं ना कहीं नज़र में आ जाता है। और इन सभी तत्वों को अगर हम मिलाकर बात करें तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, औद्योगिक क्रांति। मतलब जब सभी चीज़ों में परिवर्तन हो जाता है, किसके थ्रू, कोयला, गैस, पेट्रोलियम, इन सब के थ्रू जब परिवर्तन हो जाता है तो वो औद्योगिक क्रांति का रूप ले लेता है। अब औद्योगिक क्रांति को हम देख लेते हैं कि एक तो हुआ था प्रथम चरण में, दूसरा द्वितीय चरण। जो प्रथम चरण में हुई थी 1770 से लेकर 1850 ईस्वी के मध्य प्रथम चरण हुआ था और ये सबसे पहले ब्रिटेन में हुई थी, 1700 से लेकर 1820 ईस्वी तक हुई थी। और दूसरे फेज में हुई थी इसी में फ्रांस, हॉलैंड और बेल्जियम में हुई थी। लेकिन हम यहाँ पर ब्रिटेन यानी यूके, इंग्लैंड ये ज़्यादा पढ़ते हैं क्योंकि सबसे पहले ब्रिटेन या इंग्लैंड में हुई थी, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सबसे पहले जो है औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही क्यों हुई। तो इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। द्वितीय चरण जो है वो है 1850 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक। उसमें अमेरिका, ठीक है, इसमें हुई प्रथम चरण में, जर्मनी में हुई, इटली में हुई, जापान में हुई। यानी सबसे अंत में देखा जाए तो जापान में जो द्वितीय चरण में क्या होती है, औद्योगिक क्रांति होती है। तो इन सभी में जो है धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति जो होती है, लेकिन सबसे पहले ब्रिटेन में जो है वो औद्योगिक क्रांति होती है। अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा अर्थ और डिस्क्राइब करके देख लेते हैं। उत्पादन की पद्धति में व्यापक परिवर्तन,
ठीक है। उत्पादन की पद्धति जो है उसमें क्या होता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। पहले जहाँ हम मजदूरों का प्रयोग करके उत्पादन कर रहे थे, वहाँ मशीनों का प्रयोग प्रारंभ हो जाता है। औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य उत्पादन प्रणाली में हुए उन आधारभूत परिवर्तनों से है जिसने हस्तचालित औजार प्रणाली से शक्ति चालित संयंत्रों का निर्माण करा। यानी क्या हुआ, जो हाँ पहले हाथ से चलने वाले औजारों का प्रयोग किया जाता, वहाँ पर अब क्या हुआ, शक्ति से यानी पावर से चलने वाले संयंत्रों का क्या हुआ, विकास हुआ। विशिष्ट अर्थों में देखें तो क्या हो सकता है, कारखाना पद्धति की शुरुआत हुई, यानी बड़े बड़े कल कारखाने जो है उनका डेवलपमेंट शुरू हुआ। मशीनों के द्वारा उत्पादन प्रारंभ हो गया। शक्ति चालित मशीनें जो है वो आ गई। अधिकाधिक मुनाफे ध्यान में रखकर उत्पादन, यानी अधिक से अधिक लाभ कैसे कमाया जाए, कॉस्ट कम हो और अधिक से अधिक लाभ जो है वह कैसे कमाया जाए, यह औद्योगिक क्रांति का लक्ष्य बन गया। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 1760 के आसपास इंग्लैंड से मानी जाती है। ओके, आगे हम देखते हैं औद्योगिक क्रांति जो है इसका आधार क्या बना। औद्योगिक क्रांति के जो है वो 4 आधार हम देखने को मिलते हैं हमें। एक तो है जनांकीय क्रांति, एक कृषि क्रांति, एक है परिवहन क्रांति और एक है वाणिज्यिक क्रांति। जनांकीय क्रांति में क्या होता है कि जैसे जनसंख्या जो है वो काफ़ी बढ़ती जाती है। जनसंख्या जब वृद्धि होती है तो उसके साथ साथ क्या होता है, मांग के अनुकूल जो है पूर्ति नहीं हो पाती है, और मांग के अनुकूल जब पूर्ति नहीं होती है तो उससे क्या हुआ, क्योंकि क्या होता है कुटीर उद्योग जो है इस मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं थे, इसीलिए मशीनों के द्वारा निर्माण प्रारंभ हुआ और वो मांग जो थी उसकी पूर्ति संभव हो पाई। इसी तरह जो है कृषि क्रांति जो है वो भी होती है। अब कृषि क्रांति किस तरह से होती है, कृषि क्रांति में ये होता है कि कृषि जो है, कृषि में नवीन नवीन जो संयंत्र जो है उनका विकास होता है, औद्योगिकरण का निर्माण होता है, व्यापार का प्रचार प्रसार होता है, और साथ में ही कृषि में जो कलपुर्जे हैं, नवीन नवीन जो टेक्निक्स है उनका यूज़ भी प्रारंभ होता है, और इस तरह कृषि क्रांति को भी बल मिलता है। फिर आगे हम देखते हैं परिवहन क्रांति। परिवहन क्रांति में जैसे कि हम देखते हैं कि जो परिवहन के क्षेत्र में जैसे सड़कों का निर्माण प्रारंभ होता है अलग अलग तरीक़ों से, और साथ में ही जैसे मैकडम ने क्या किया, नई सड़क निर्माण पद्धति प्रारंभ की थी। इससे क्या हुआ था, परिवहन में एक नई क्रांति आ जाती है। उन्होंने क्या किया था कि जैसे ही सड़क निर्माण हो तो भारी वाहन जो है वो आसानी से क्या कर सकते थे, गमन कर सकते थे। साथ ही जेम्स ब्रिज ने यातायात नहरें भी बनाई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा कोर्ट ने लोहे ढालने की विधि जो है वो डेवलप करी थी। जेम्स वॉट का भाप का इंजन, जिससे रेलवे जो है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बल मिला था। तो इस तरह से परिवहन में एक क्रांति आ जाती है। वाणिज्यिक क्रांति ये भी इंपॉर्टेंट बन जाती है। वाणिज्य क्रांति में क्या होता है, जैसे कि वाणिज्य क्रांति उपज कहाँ की थी, पुनर्जागरण, धर्म सुधार और प्रबोधन के द्वारा व्यावसायिक क्रांति जो है उसका प्रचार प्रसार होता है। और ये व्यापार का प्रचार प्रसार सबसे पहले एशिया, अमेरिका, इन देशों में होता है। तो उससे क्या होता है, औद्योगिकरण जो होता है उसका निर्माण होता है। औद्योगिकरण का निर्माण होने से क्या होता है, पूंजी की बहुत ज़्यादा प्राप्ति एशिया, अमेरिका जैसे देशों से हो जाती है, और इसी से क्या होता है, व्यापारिक पूंजी का प्रयोग होता है और व्यापारिक संबंधों की स्थापना हो जाती है। प्रत्येक देश जो आयात निर्यात करते रहते हैं और इसी से व्यवसायिक क्रांति बढ़ती है। तो इस तरह से इन 4 जो है, जनांकीय क्रांति, कृषि क्रांति, परिवहन क्रांति, वाणिज्य क्रांति, इन चारों ने जो है औद्योगिक क्रांति को एक बेस जो है वो प्रोवाइड कराया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं औद्योगिक क्रांति के कारण। औद्योगिक क्रांति के कारण जो है वो हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि औद्योगिक क्रांति के कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला जो कारण है वो हमारा है पुनर्जागरण और धर्म सुधार। यानी पुनर्जागरण और धर्म सुधार, भौगोलिक खोजें, इन सभी के कारण क्या हुआ, इन सभी के कारण, इनके सभी के बेस में क्या है, औद्योगिक क्रांति छुपी हुई थी। क्यों? क्योंकि इससे क्या हुआ, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, चेतना, इनका प्रचार प्रसार हुआ। लौकिक जीवन पर बल मिला था। तार्किक चेतना का डेवलपमेंट हुआ। लोगों में क्या हुई, जिज्ञासा, स्वतंत्र चिंतन को बढ़ावा मिला, और इसी से क्या हुआ, एक बेस तैयार हो गया कि औद्योगिक क्रांति के लिए पूरा कंप्लीट रूप से बेस तैयार हो गया, और इसी के कारण औद्योगिक क्रांति को बल मिला। साथ ही क्या होता है, भौगोलिक खोजें, यानी नए नए मार्गों की खोज होती है। साहसिक मनोभाव का विकास हो जाता है। तो नई नई खोज होती है, जैसे अमेरिका की खोज हुई, भारत की खोज हुई, तो उससे क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति को बल मिला, क्योंकि नए नए क्षेत्र डेवलप होंगे तो व्यापार के लिए एक मार्ग भी मिल गया। दूसरा हम देखते हैं व्यापारिक पूंजी का प्रयोग। व्यापारिक पूंजी के प्रयोग में होता है कि व्यापारिक संबंधों की स्थापना हो जाती है, व्यापारिक क्रांति आ जाती है, जैसा कि हम पहले पढ़ के आए हैं। पुनर्जागरण से क्या होता है, चेतना का प्रचार प्रसार होता है और औद्योगिकरण को बल मिलता है। थर्ड हम देखते हैं कृषि क्रांति। अब कृषि
कृषि क्रांति में ये होता है कि 16वीं शताब्दी से लेकर 17वीं सदी में क्या होता है, कृषि क्रांति लगभग होती है। तो इसमें क्या होता है, छोटे छोटे जो कृषि भूमि होती है उसको मिलाकर बड़े बड़े कृषि फार्म की स्थापना हो जाती है, और इससे क्या होती है, यांत्रिक कृषि जो होती है वो प्रारंभ हो जाती है। और साथ ही वैज्ञानिक जो पद्धति से क्या होता है, कृषि जो है वो प्रारंभ हो जाती है। इसमें फसल चक्र जो प्रणाली यानी क्रॉप रोटेशन जो है वो काम में लिया जाता है, जिससे क्या होता है, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और हमें अधिक उत्पादन मिलता है, उत्पादन में वृद्धि हो जाती है इससे, और अत्यधिक पूंजी जो है वो एकत्रित हो जाती है, जिसका उपयोग हम क्या कर सकते हैं, नए नए कलपुर्जों के निर्माण में कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इससे क्या होता है, औद्योगिक क्रांति को बल मिलता है। इस तरह से कृषि क्रांति का भी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। उसके अलावा नए नए उद्योगों का जन्म होता है, जैसे जहाजरानी हो गया, बैंकिंग हो गई, शेयर मार्केट हो गया, यातायात साधन, ये सभी जो है ना उसी टाइम पे विकास हुए थे। तो इन्होंने क्या किया, औद्योगिक क्रांति को बल दिया। इसके अलावा एक होता है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि में क्या होता है कि जनसंख्या वृद्धि हो गई, तो जनसंख्या वृद्धि के अनुकूल क्या हुआ है, मांग जो है वो उसमें पूर्ति नहीं हो पा रही थी, मांग की पूर्ति में क्या हो रही थी, विफलता आ रही थी। तो उससे क्या होता है, कुटीर उद्योग जो है वो इस पूर्ति को पूरा करने में क्या थे, असफल हो रहे थे। और इसी से क्या हुआ, मशीनीकरण को बढ़ावा मिला, मशीनीकरण का प्रोत्साहन हुआ, तो कारखाना प्रणाली जो है उसका विकास हुआ, और जो उत्पादन जो हुआ उसके मांग के अनुकूल जो है उत्पादन जो है वो प्रारंभ हो गया। और आगे हम बात करते हैं राष्ट्रवाद। जो राष्ट्रवाद या जो राष्ट्रीय जो भावना थी वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, राष्ट्रवाद की भावना या राष्ट्रीयता की भावना। इसमें क्या होता है, राष्ट्र के गौरव के आधार था, ठीक है, राष्ट्र का गौरव जो एक आधार बन जाता है। आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, गौरव व सम्मान को प्राप्त करने की लालसा सब में होती है कि हम आर्थिक हितों को प्राप्त भी करें, साथ में हम क्या करें, गौरव और सम्मान को भी प्राप्त करें। तो इसी तरह 1688 में क्या हुई थी, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति भी इसी समय हुई थी, तो इससे भी इसको क्या मिला, बल मिला। अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, ये सब भी इसी टाइम पे होती, तो एक राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिल रहा था। मशीनीकरण पर क्या हुआ था, जो ज़्यादा बल दिया जा रहा था कि मशीनीकरण का बोलबाला चल रहा था। निरंकुश राजतंत्र जो है उस पर हर जगह क्या कर रही थी, चोट पड़ी जा रही थी। जैसे ब्रिटेन में भी संसदीय व्यवस्था स्थापित हो गई थी, तो इससे क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति को बल मिला। औद्योगिक क्रांति के कारण में ये भी एक मेन पॉइंट बन जाता है। इसके अलावा यातायात के साधन, शिक्षा, विकास, ठीक है, इनका भी विकास हो जाता है। अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक क्रांति। नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करें तो वैज्ञानिक क्रांति। अब इसमें क्या होता है, वैज्ञानिक क्रांति में मतलब नए नए आविष्कार जो होते हैं, जैसे सूत काटने की मशीन जो है आर्काइट की, जिसको हम वाटर फ्रेम बोलते हैं, इसका निर्माण हुआ। हरग्रीव्स का स्पिनिंग जीनो, उसका निर्माण हुआ। क्रॉम्पटन का म्यूल जो है उसका निर्माण हुआ। जेम्स वॉट ने क्या किया था, भाप का इंजन बनाया था, जिससे क्या हुआ था, परिवहन यानी रेलवे में इसको काफ़ी हेल्प मिली थी, यानी ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी हेल्प मिली। सैमुअल जो मोर्स था, उन्होंने संचार क्षेत्र में वायरलेस खोज की थी, तो ये भी एक डेवलपमेंट हुआ। कार्टराइट ने पावर लूम का डेवलपमेंट किया। कोर्ट ने क्या किया था, लोहे के ढालने की जो मशीन है उसका निर्माण किया। जॉन का फ्लाइंग शटल जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैकडम ने नई सड़क निर्माण पद्धति बनाई, जिससे क्या हुआ, भारी वाहन जो है उनका आवागमन आसान हुआ। जेम्स ब्रिज ने जो है यातायात नहरें बनाई। स्टीवेशन इंजन का आविष्कार किया इन्होंने। और हम्फ्री डेविन ने सेफ्टी लैंप बनाई। इससे क्या हुआ, कोयला खदान में सुविधा हुई, क्योंकि लोहे को गलाना क्या हो गया, एकदम आसान हो गया, यानी मशीनीकरण को क्या मिला, बढ़ावा मिला। तो इस तरह से वैज्ञानिक जो क्रांति हुई, यानी नई नई आविष्कार जो हुए थे मशीनों के, इन्होंने औद्योगिक क्रांति में काफ़ी हेल्प करी, यानी औद्योगिक क्रांति को लाने में इनका भी काफ़ी योगदान माना जाता है। इसके अलावा अमेरिका और फ्रांस की क्रांति तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनी जाती है योगदान में। एक कारण नेक्स्ट हम देखते हैं तो वो आता है औपनिवेशिक साम्राज्य की उपस्थिति। यानी उसी टाइम पे क्या होता है, ब्रिटेन जो है वो अपने यानी ब्रिटेन के अलावा और भी देशों ने अपने उपनिवेश बनाना प्रारंभ किए गए थे, लेकिन एक टाइम तक क्या हुआ था, ब्रिटेन के उपनिवेश जो थे वो सबसे ज़्यादा थे, तो औपनिवेशिक साम्राज्य जो था वो उपस्थित हो गया था। यानी हर देश क्या एक दूसरे देश को, यानी अपने से निम्न कोटि के देश को क्या करना, उपनिवेश बनाने की ट्राई कर रहा था। तो उसी में यूके जो था उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा था। यूके ने भारत को, अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका यानी ऑस्ट्रेलिया, इन सभी में काफ़ी बड़े बड़े उपनिवेश बना लिए थे और एक बड़ा उपनिवेश एरिया डेवलप कर लिया था। इसीलिए व्यापार से क्या करते थे, पूंजी प्राप्त कर लेते, किसने, उपनिवेशिक देशों से। पहले तो पूंजी प्राप्त कर लेते, क्यों, क्योंकि कच्चा माल भी वहीं से खरीदते थे, और जब माल बन जाता था उनका तो निर्मित माल को भी उन्हीं बाजारों में खपा देते थे, यानी वहीं से कच्चा माल खरीदा सस्ते में और महंगे दामों में उन्हीं आइटम को वो उपनिवेशिक देशों में बेच देते थे और बड़ी उपनिवेशिक पूंजी का निर्माण कर लेते थे। तो इससे क्या होता था, जो कारखाना पद्धति जो है, कारखाना में जो निर्मित बड़ी बड़ी वस्तुएं थी उनकी खपत काफ़ी बढ़ती गई, उनको एक अच्छा मार्केट मिल गया था औपनिवेशिक देशों से, तो एक साम्राज्यवाद को भी बढ़ावा मिलता था। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह से
कारखाना एक इसके अलावा ये भी हुआ कि कारखाना प्रणाली जो है इसका भी विकास हुआ। कारखाना प्रणाली का विकास क्या हुआ, क्रांति से पूर्व क्या था कि घरेलू प्रणाली से विकास हो रहा था। कच्चा माल जो है वो कारीगरों को पहुंचाने तक एक क्या हुआ, चुनौती बन गई थी कि कारखाना कि कच्चा माल जो है वो प्रत्येक कारीगर तक कैसे पहुँचाया जाए। तो इससे क्या होती है कि असुविधा होती थी और लागत भी क्या होती बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर क्या हुआ, कारखाना प्रणाली का जैसे ही विकास हुआ तो क्या हुआ, एक ही स्थान पर कारीगर आते थे, ठीक है, कारखाना में आते थे और वहाँ पर ही रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल उपलब्ध हो जाता था और वहीं पे प्रोडक्शन शुरू हो जाता था। इससे लागत भी कम आती थी और हर चीज़ ईजी हो गई थी, ठीक है। तो इसमें कोई भी असुविधा नहीं होती थी, तो ये ईजी हो गया, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा लोहा व कोयले का उत्पादन बढ़ गया था, पर्याप्त बाजार मिल गए थे क्योंकि उपनिवेशी देशों के कारण। सूती वस्त्र उद्योग जो है उसका डेवलपमेंट हो गया था, नए नए उद्योगों का जन्म हो गया था, जैसे कि पहले डिस्कस करा, जहाजरानी, बैंकिंग, शेयर मार्केट, यातायात, ये सब। अब आगे हम देखते हैं औद्योगिक क्रांति के कारण, थोड़ा सा रिटर्न में भी देख लेते हैं। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप स्क्रीन को पॉज करके अपने अकॉर्डिंग नोट्स भी बना सकते हैं। फर्स्ट है कृषि के क्षेत्र में परिवर्तन। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में कृषि क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, जैसे बाड़बंदी, बड़े कृषि फार्मों का विकास यानी छोटे छोटे कृषि फार्मों को मिलाकर बड़े बड़े कृषि फार्मों का विकास, बीज बोने का यंत्र यानी जेथ्रोटल जो वैज्ञानिक तकनीक थी उसका विकास हुआ, फसलों की अदला बदली यानी क्रॉप रोटेशन, टाउन शेड जो है इत्यादि का विकास हुआ। इससे उत्पादकता में वृद्धि हुई और अतिरिक्त उत्पादन ने क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। कृषि क्षेत्र में परिवर्तन हो गया यानी कृषि क्रांति आ गई। दूसरा हम देखते हैं जनसंख्या वृद्धि। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि देखी गई। इसका मुख्य कारण था खाद्यान्नों की उपलब्धता, चिकित्सा में सुधार। इसी अवधि में पश्चिमी यूरोप के लगभग 19 शहरों की आबादी दोगुनी भी हो गई थी। इसमें 11 शहर ब्रिटेन के थे। इससे मांग में वृद्धि हुई, श्रमिकों की उपलब्धता इत्यादि लाभ हुए। यानी मांग में वृद्धि हो गई तो क्या हुआ, मशीनीकरण को बल मिला क्योंकि मशीन से उत्पादन जल्दी होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम व्यापार यानी व्यापारिक क्रांति। पुनर्जागरण के बाद वैश्विक व्यापार के युग की शुरुआत हुई। 18वीं सदी तक इसका सर्वाधिक लाभ ब्रिटेन को मिला। ब्रिटेन में बड़ी मात्रा में पूंजी का संचय तथा उपनिवेशों की स्थापना ने औद्योगिकरण में आधार का कार्य करा। व्यापारिक क्रांति 16वीं से लेकर 18वीं सदी के बीच पश्चिमी यूरोप में व्यापार के क्षेत्र में विभिन्न महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जैसे सुदूरवर्ती व्यापार, समुद्री मार्गों के से व्यापार, बैंकों की स्थापना, व्यापारिक कंपनियों की स्थापना इत्यादि। इन अर्थों में व्यापारिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से व्यापारिक क्रांति होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं परिवहन। परिस्थितियों के अनुसार परिवहन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। ब्रिटेन के सभी प्रमुख शहरों को नहरों से जोड़ा गया। 1800 ईस्वी तक 4000 मील नहरों का निर्माण हुआ। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में पक्की सड़कें, मैकडेम एवं रेलवे का प्रयोग भी काफ़ी प्रारंभ हो गया था। 1830 ईस्वी में सर्वप्रथम लिवरपूल ने मैनचेस्टर के बीच रेलवे का व्यावसायिक संचालन प्रारंभ कर दिया। लाभ, राष्ट्रीय बाजार का निर्माण हुआ, आधारभूत उद्योगों का विकास हुआ, आयात निर्यात में वृद्धि हुई। परिवहन, क्योंकि परिवहन में डेवलपमेंट, रेलवे में डेवलप हो गया, पक्की सड़कों का निर्माण हो गया, तो इससे अपने आप ही आयात निर्यात में बल मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सामाजिक कारण। ब्रिटिश समाज यूरोपीय समाज की तुलना में कई गुना अर्थों में प्रगतिशील रहा है। राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर संक्रमण, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मध्य एवं निम्न वर्ग को समाहित किए जाने से संबंधित कार्य इत्यादि शांतिपूर्ण संबंध हुए। इसी प्रकार आर्थिक फायदे के लिए व्यापारियों के साथ साथ जमींदारों ने भी उद्योगों में निवेश किया। अधिकांशतः अन्य राज्यों में यह विलासिता युक्त जीवन जी रहे थे। अब आर्थिक कारण देख लेते हैं। विकसित बैंकिंग ढांचा। 1695 ईस्वी में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना। 1800 ईस्वी तक लगभग 300 क्षेत्रीय बैंक ब्रिटेन में सक्रिय थे। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, लोहे एवं कोयले की उपलब्धता, बड़ी मात्रा में पूंजी की उपलब्धता। यानी जैसे ही हमें प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध थे तो किससे क्या हुआ, पूंजी की भी उपलब्धता काफ़ी हो गई थी। अब इसमें तकनीकी कारण भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तकनीकी कारण यानी वैज्ञानिक कारण। तकनीकी विकास ने औद्योगिक परिवर्तनों को व्यवहारिक रूप प्रदान किया। ब्रिटेन के डर्बी परिवार ने लोहे को मंझा आकार देने की तकनीक का विकास किया। प्रथम चरण में सर्वाधिक विकास कपड़ा उद्योग क्षेत्र में देखा गया। क्यों? क्योंकि पावर लूम जो है, कार्टराइट ने जो है पावर लूम का आविष्कार करा था। इसके अलावा स्पिनिंग जेनी हरगिव्स ने इसका निर्माण किया। वाटर फ्रेम, आर्काइट का वाटर फ्रेम जो है उसने निर्माण करा। इसके अलावा फ्लाइंग शटल, जॉन ने फ्लाइंग शटल का निर्माण करा। जेम्स वॉट ने क्या किया, भाप के इंजन यानी भाप का इंजन का निर्माण किया। इन्होंने उद्योगों में इंजन का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। स्टेफेंसन ने रेलवे में इंजन का प्रयोग किया। इस तरह से क्या हुआ, बहुत सारे जो डेवलपमेंट, वैज्ञानिक जो खोजें हैं यानी मशीनों में नए नए आविष्कार हुए और इसी से औद्योगिक क्रांति आई। अब हम देख लेते हैं, ये तो हम बात कर रहे थे कि औद्योगिक क्रांति के कारण क्या हो सकते हैं। अब हम देखते हैं यूरोप में औद्योगिक क्रांति के क्या कारण हैं।
सबसे पहला कारण है जनसंख्या में वृद्धि, कि वहाँ यूरोप में जनसंख्या में वृद्धि हो गई थी, जनसंख्या में वृद्धि हो गई। जीवन स्तर का ऊंचा न होना, यूरोपीय साम्राज्यवाद से नए क्षेत्रों पर अधिकार, जिससे तैयार माल के लिए बाजार उपलब्ध हो गए और कच्चे माल के स्रोत मिल गए। शिक्षा का प्रसार भी वहाँ ज़्यादा हुआ, विज्ञान के प्रसार से नए नए आविष्कार हुए। पुनर्जागरण का प्रभाव, व्यापारिक क्रांति से तैयार माल की मांग में वृद्धि हुई और पूंजी एकत्रित हुई। वाणिज्यवाद से संचित धन प्राप्त हुआ, व्यापारिक वर्गों का उदय हुआ, नई खोजों एवं आविष्कारों का होना। फ्रांस की राज्य क्रांति एवं नेपोलियन की नीतियाँ भी उत्तरदायी रही। राष्ट्रता की भावना का उदय हुआ। इस तरह से ये सारे पॉइंट, अगर यूरोप में औद्योगिक क्रांति पूछते तो हम सारे पॉइंट जो है वो समराइज करके लिख सकते हैं, जबकि औद्योगिक क्रांति के कारण में जो हम पहले जो पॉइंट्स पढ़ के आए हैं उन सबको समराइज करके लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आंसर डिमांड। लाइक 50 वर्ड्स में पूछता है तो 50 वर्ड्स के अकॉर्डिंग, अगर 100 वर्ड्स में पूछता है तो 100 वर्ड्स के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस कर लिया कि औद्योगिक क्रांति क्या है, यानी उसका अर्थ क्या है, औद्योगिक क्रांति के क्या कारण रहे। नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट पार्ट में जो है हम डिस्कस करेंगे कि औद्योगिक क्रांति जो है वो इंग्लैंड में ही क्यों हुई और औद्योगिक क्रांति के जो परिणाम जो है वो क्या क्या हुए। साथ ही हम देखेंगे कि ब्रिटेन के अलावा औद्योगिक क्रांति जो है वो कहाँ कहाँ हुई है। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी करें जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर आप इस लेक्चर की PDF चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। ओके, एंड साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, बाय।